नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कल संसद का सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन कल का दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। और हंगामे की भेंट जो चढ़ने की वजह है वो ये है कि विपक्ष की तरफ से ये मांग की गई कि चर्चा जो है वो होनी चाहिए इस बात को लेकर कि जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के ऊपर जो युद्ध थोपे हैं, जो युद्ध चल रहा है पश्चिम एशिया में, जो हो रहा है, यानी कि जो मध्य पूर्व में चल रहा है, जो स्थिति बनी हुई है, इसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि जो युद्ध चल रहा है इससे भारत को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होने वाला है और हो भी गया है। शेयर मार्केट कल बुरी तरीके से टूटा है, कई लाख करोड़ लोगों के डूब गए हैं। और जो शेयर मार्केट में लोगों का पैसा डूबा है, ये किसी बड़े उद्योग घरानों के नहीं डूबे हैं, ये मध्यम वर्गीय जो परिवार के लोग हैं उनका पैसा डूबा है अधिकतर। तो इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी मोदी सरकार से बार बार मांग यही किए कि साहब जो है इस मुद्दे पर चर्चा करिए, क्योंकि महंगाई बढ़ने वाली है, भारत पर आर्थिक नुकसान होने वाला है। तो सरकार ये बोल रही है, सरकार की तरफ से एक मंत्री हैं पीयूष पीयूष गोयल साहब, वो बोल रहे कि नहीं साहब, राहुल गांधी जो है चाहते ही नहीं कि संसद चले। राहुल गांधी जो है उनको संविधान या कानून की कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है। मतलब ये बोल रहे हैं कि जब से राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं तो नहीं चाहते कि संसद चले। इस तमाम तरीके के आरोप राहुल गांधी के ऊपर लगा रहे हैं। और इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि विपक्ष ने इससे पहले ये कहा था कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाया था और बोल रहा था कि भैया हम ओम बिरला जी को हटाना चाहते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। तो उस पर चर्चा के लिए समय दे दिया गया था। अब अचानक से ये युद्ध शुरू हो गया। उसके बाद अगर ये युद्ध ना होता तो जाहिर सी बात है कि ओम बिरला जी का जो अविश्वास प्रस्ताव उनके लिए दिया गया उस पर चर्चा होती। तो जब परिस्थिति के अनुसार विपक्ष ने अपना मुद्दा बदला और इस वक्त देश के लिए बहुत विकट स्थिति है, बुरी स्थिति है, तो इसको लेकर सरकार और विपक्ष के बीच में ठन गई है। संसद चली नहीं, मोदी जी कल संसद में आए नहीं। राहुल गांधी ने तो यहां तक बोल दिया है कि अब मोदी जी अब आएंगे भी नहीं। तो इस पूरे मैटर को लेकर, पूरे प्रकरण को लेकर मैं और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और छोटी सी अपील, हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, यानी कि मेंबरशिप जरूर लीजिए। जो आपको ठीक लगे उसमें आप जब जाएंगे तो जो आपको उचित लगे वो ले लीजिएगा। देखिए, इस वक्त भारत की जो स्थिति है बहुत खराब है। कैसे खराब है वो मैं आपको बताता हूं। जब अंग्रेजों के एक वक्त में हम लोग गुलाम रहे, अंग्रेजों से जब देश आजाद हुआ तो हमारे आजादी के आंदोलनकारियों ने और जिन लोगों ने हमारे देश के लिए कुर्बानियां दी, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आने वाले समय में एक ऐसी भी स्थिति आएगी कि एक अमेरिका जैसा देश भारत को ये आदेश देगा, परमिशन देगा कि साहब अब आप जो है रसिया से, रूस से जो है 30 दिन का तेल खरीदिए। ऐसी स्थिति आएगी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी के दबाव में कोई काम नहीं करता है। तो भारत का इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत बड़ी बदनामी हुई है इस बात को लेकर कि जिस तरीके से अमेरिका भारत के साथ ट्रीट कर रहा है, जो व्यवहार कर रहा है, उससे भारत की स्थिति बहुत खराब हुई है और बहुत ज्यादा बदनामी हुई है। राहुल गांधी या पूरा विपक्ष यही चाहता है। अखिलेश यादव जी भी राहुल गांधी जी के साथ थे। पूरा विपक्ष एकजुट था, चाहता था कि इस मुद्दे को लेकर चर्चा हो। पश्चिम एशिया में जो चल रहा है, और देखिए पश्चिम एशिया में जो चल रहा है, तो उससे तेल के जो दाम है वो बढ़ गए हैं। भाई तेल के दाम बढ़ गए। गैस के जो घरेलू सिलेंडर है उस पर कहा जा रहा है उस पर 60 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। कमर्शियल सिलेंडर पर भी पैसे बढ़े हैं। और स्थिति यहां तक चिंताजनक बन रही है कि आने वाले समय में तेल और डीजल, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। ऐसी संभावना है। भारत को बड़ी आर्थिक नुकसान हो सकता है। यही राहुल गांधी चाह रहे हैं कि इन मुद्दों को लेकर संसद में चर्चा होनी चाहिए। जो बेला जी का मुद्दा है उस पर चर्चा बाद में कर लेंगे। अब विपक्ष खुद कह रहा है कि उस पर चर्चा बाद में कर लेंगे। ये महत्वपूर्ण ज्यादा, और सही बात है। जिसमें देश हित है, जहां देश का हित जुड़ा हो, वो मुद्दा पहले होना चाहिए। वही विपक्ष कर रहा है, लेकिन मोदी जी नहीं चाहते हैं। अब क्यों नहीं चाहते, उसकी एक वजह है। अमेरिका का एक मंत्री जिस तरीके से कहता है कि भारतीय जो बहुत अच्छे एक्टर हैं, और उसका एक्टर कहने का मतलब यह है कि अमेरिका कहता है
कि रूस से तेल मत खरीदो, तो भारत जो है तेल खरीदना बंद कर देता, कम कर देता है। अमेरिका कहता है कि साहब 30 दिन का हम आपको परमिशन दे रहे हैं, तो रूस से तेल खरीद लो, तो 30 दिन के लिए बाद साहब तेल खरीदने लगता है। तो एक तरीके से उसने मजाक उड़ाया, एक अमेरिका का मंत्री भारत का मजाक उड़ा रहा है, और एक दूसरा और अमेरिका का जो मंत्री है वो बोल रहा है कि हम भारत को उतनी छूट नहीं देंगे जो वो हमारे अमेरिका के समकक्ष आके खड़ा हो जाए, एक तरीके से चीन की तरीके से ग्रोथ करे और आने वाले समय में भारत के अमेरिका को टक्कर दे। इस टाइप का उसका एक बयान है। मतलब हमारे देश के लिए शर्मिंदगी वाली बात है। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत ग्रोथ करे, भारत बढ़े। दुनिया के लिए भारत बहुत बड़ा बाजार है और भारत में भी बहुत संभावनाएं हैं, और भारत आने वाले समय में जिस तरीके से कृषि के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में, तमाम अपने अलग अलग क्षेत्रों में डेवलपमेंट कर रहा था, विकास कर रहा था, उससे कहीं ना कहीं अमेरिका हो, चीन हो, तमाम देश थोड़ा सा एलर्जी मानते थे। लेकिन अब तो अमेरिका के लोगों ने खुल के कह दिया, तो इससे हमारे देश की बदनामी हुई। अब ये मुद्दे संसद में उठाए जाएंगे तो मोदी जी इससे असहज हो जाएंगे। एपस्टीन फाइल का मामला आएगा। भाई राहुल गांधी बार बार यही तो बोल रहे हैं कि पीएम इज कंप्रोमाइज्ड, मोदी जी कंप्रोमाइज्ड हैं, यही तो राहुल गांधी बोल रहे हैं। अब मोदी जी इसको लेकर घबराए हुए हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि दिक्कत ये नहीं कि अमेरिका का राष्ट्रपति या अमेरिका के मंत्री इस तरीके के बयान दे रहे हैं, दिक्कत इस बात को लेकर है कि हमारे प्रधानमंत्री कुछ नहीं कह रहे हैं। दिक्कत इस बात को लेकर है कि सरकार की तरफ से उनको ठोस जवाब नहीं दिया जा रहा है कि आप जो बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं है और हम आपसे डरने वाले नहीं है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, हम जहां से तेल चाहेंगे वहां से खरीदेंगे, जितना चाहेंगे उतना खरीदेंगे। ये बोलना चाहिए ना सरकार को, लेकिन साफ नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहे हैं? कि डर है। तो इसको लेकर विपक्ष यही बार बार मांग उठा रहा है कि भैया ये मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इन पर चर्चा करिए। अब मोदी जी को डर है, काहे का डर है ये तो मोदी जी ही जाने। विपक्ष या तमाम लोग तो ये बोल रहे हैं साहब एपस्टीन फाइल का डर है मोदी जी को। यह जो ट्रेड डील हुई है, यूएस ट्रेड डील जो हुई है, रातों रात हुई है, कोई ना कोई डर तो है। और अमेरिका इतनी बदनामी कर रहा है हमारे देश की। और एक बड़ी बात, अब रूस ने भी ये बोल दिया है कि भैया हम अब सस्ता तेल या छूट वाला नहीं देंगे आपको, जो रेट सबको है वो आपके लिए, अब आप लीजिए, लेना हो तो लीजिए। कुल मिलाकर रूस ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। अब क्या करेगा भारत? तो अब आने वाले समय में भारत को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान, आर्थिक झटका लगने वाला है। यही विपक्ष बार बार मांग कर रहा है, बोल रहा है कि भैया भारत को हमारे नुकसान हो सकता है। ये ज्यादा मुद्दा महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा करिए, जिससे सरकार भाग रही है, सरकार डर रही है और उल्टा आरोप लगा रही है लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के ऊपर, पीयूष गोयल साहब। ठीक है, माना कि पहले लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर को दिया गया था विश्वास प्रस्ताव की चर्चा, लेकिन तब युद्ध नहीं चल रहा था ना, अब युद्ध अचानक से शुरू हुआ है, तो महत्वपूर्ण देश हित है, उस पर चर्चा तो बाद में हो जानी चाहिए। ये विपक्ष बार बार मांग कर रहा है और सरकार इससे भाग रही है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।